ओके, हरे कृष्णा। आज का सेशन स्टार्ट करते हैं प्रेयर्स के साथ। सब मेरे बात बोल सकते हैं। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगना रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगना ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। सो आज का सेशन जो है वो कंटिन्यूएशन है लास्ट सेशन का, वैष्णव एटिकेट पे। ठीक है। सो लास्ट टाइम हमने वैष्णव एटिकेट एक स्मॉल रिकैप कर लेते हैं। सो लास्ट टाइम हमने देखा था कि म्यूट पे जाना चाहिए। सो लास्ट टाइम हमने देखा था कि वैष्णव एटिकेट जो है दैट इज़ लाइक ए ऑर्नामेंट। ठीक है। सो जो हमारा मतलब जो भी व्यवहार करते हैं वो द इमेज व्हाट वी प्रेजेंट टू द वर्ल्ड दैट इज़ नोन एज ए वैष्णव एटिकेट। तो जो हमारा ड्रेस है, जो तिलक हम पहनते हैं, जैसे हम व्यवहार करते हैं, हमारा जो आचरण है दैट इज़ नोन एज वैष्णव एटिकेट। ठीक है। तो इसमें हमने कवर किया था कि एटिकेट विद इन द टेम्पल। जैसे आप टेम्पल में आ रहे हो तो आपको किस भाव से आना चाहिए, बिल्कुल विनम्र भाव से आना चाहिए मंदिर में जब भी आप प्रवेश कर रहे हो। फिर किस विधि से आपको मतलब प्रणाम करना है, इसका भी हमने डिस्कशन किया था कि सबसे पहले आके आपको प्रभुपाद जी को प्रणाम करना है। जैसे हमारे मंदिर में प्रभुपाद जी को पहले प्रणाम करना है, बाद में गौर निताई, बाद में श्री श्री राधा रास बिहारी, बाद में सीताराम लक्ष्मण हनुमान जी, फिर नरसिम्हा, और फिर एक प्रदक्षिणा करना है, फिर तुलसी महारानी के पास भी जा सकते हो। सो दैट इज़ द वे। फिर भगवान के सामने हमें दर्शन कैसे लेना है वो भी हमने डिस्कस किया था। सो भगवान का दर्शन हमेशा उनके
लोटस फीट से लेना चाहिए, उनके फीट से धीरे 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 ऊपर जाना है. सो दैट इज़ द वे हाउ वी टेक दर्शन. फिर तिलक के बारे में हमने डिस्कस किया था. तो तिलक हमें 12 जगह लगाने पड़ते हैं, तो वो भी हमने देखा था कौन से जगह लगाना है. और तिलक लगाने के बाद हमें मंत्रस भी उच्चारण करने पड़ते हैं. जैसे यहाँ पे जब लगाते तो ओम केशवाय नमः, ठीक है. वैसे ही हर जगह पे जब जैसे आप तिलक लगाते हो तो यू हैव टू ऑलवेज चैंट द मंत्रास, ठीक है. तो वो एक टाइप का प्रोटेक्शन देता है, एक टाइप का कवच होता है वो. फिर हमने बेसिक क्लीनलीनेस की बात की थी कि ये जो हेयर है, ये मैं प्रभु जी की बात कर रहा हूँ, तो वो जितना हो सकता है शॉर्ट रखना चाहिए हमें. तो स्टैंडर्ड ये है, जो भी दीक्षित डिवोटीज़ है उनके लिए स्टैंडर्ड ये है कि आपको इसे टच करके देखना है कि बाल हाथ में पकड़ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है. अगर आ रहा है तो मतलब आपको हेड शेव करना है, फिर हेयर कट करना है, ठीक है. फिर मुस्टैच एंड बियर्ड हम डिवोटीज़ लोग नहीं रखते हैं, ठीक है. क्लीनलीनेस एंड हाइजीन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. फिर हमने अटेंडिंग क्लासेस, अटेंडिंग आरती, ऑनरिंग महाप्रसाद, ये सब चीज़ डिस्कस किया था, ठीक है. उसके बाद हमने डिस्कस किया था कि डीलिंग विद डिफरेंट काइंड्स ऑफ डिवोटीज़. तो 3 टाइप के डिवोटीज़ होते हैं. एक होता है कनिष्ठ अधिकारी, दूसरा होता है मध्यम अधिकारी, तीसरा होता है उद्यम अधिकारी. तो तीनों के साथ हमें कैसे डील करना है उसके बारे में डिस्कशन किया था. फिर हमारे स्पिरिचुअल मास्टर, हमारे गुरु महाराज से कैसे डीलिंग करना है उसका भी डिस्कशन किया था. जो भक्त हमारे सीनियर हैं उनसे कैसे डील करना है, जो हमारे गुरु भाई है, गॉड ब्रदर्स है, उनसे कैसे डील करना है, फिर माताओं से कैसे डील करना है, गेस्ट से कैसे डील करना है, ये सारी चीज़ें इस मैनुअल में बताया गया है, ठीक है. सो स्टार्ट करने से पहले तो ये मैनुअल जो है मैं आज शेयर कर दूंगा आप सबके साथ ग्रुप में, तो आप लोग डिटेल में पढ़ सकते हो. ये बहुत ज़रूरी है वैष्णव एटिकेट प्रॉपरली फॉलो करना, प्रॉपरली पढ़ना, समझना. सो इनकेस आपको पढ़ने के बाद भी अगर कोई क्वेश्चन है तो हम नेक्स्ट सैटरडे या संडे डिस्कस कर सकते हैं, ठीक है. तो आज का मैं एजेंडा बताता हूँ. सो ऑफकोर्स ये मैनुअल में बहुत सारे टॉपिक्स है जो कि बहुत रेलेवेंट है और आप सबको वो डिटेल में पढ़ना चाहिए. बट आज का जो उद्देश्य है विल कवर दीज टॉपिक्स, ठीक है. तो एक प्रसादम के बारे में हम डिस्कस करेंगे. फिर किचन में क्या विधि होना चाहिए उसके बारे में डिस्कस करेंगे. फिर जितने भी विग्रह है उनके प्रणाम मंत्र क्या है वो हम एक बार डिस्कस करेंगे. फिर लास्ट सेशन में एक क्वेश्चन आया था कि व्हाट आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ मैरिजेस, उस पर थोड़ा चर्चा होगी. फिर व्हाट आर द 4 रेगुलेटरी प्रिंसिपल्स, उस पर थोड़ा हम डिस्कस करेंगे. और डीलिंग विद नॉन डिवोटीज, बिकॉज हम जो है लाइक वी आर लिविंग इन कलयुग, हम कलयुग में रह रहे हैं. सो कलयुग में हमें बहुत सारे ऐसे लोग मिलेंगे जो डिवोटीज़ नहीं है या फिर फेवरेबल नहीं है, तो उनसे कैसे डील करना है. सो ये आज मोटा मोटी आज का एजेंडा है. अगर हमें टाइम मिला तो हम और आगे देख सकते हैं, ठीक है. सो इसी ऑर्डर में हम फॉलो करते हैं. सो प्रसादम ये है पेज नंबर 26 पे, तो उस पर जाता हूँ मैं. सबको दिख रहा है ना स्क्रीन प्रॉपरली, क्यों थोड़ा बड़ा कर, ठीक है. सो प्रसादम जो है इसका बहुत महत्व है, ठीक है. प्रसादम मतलब मर्सी, भगवान की जो कृपा है उसको प्रसाद बोलते हैं. सो प्रसाद कई फॉर्म्स में लेते हैं. एक फॉर्म है कि जो हम भगवान को भोग चढ़ाते हैं और फिर ग्रहण करते हैं, उसको प्रसाद बोलते हैं, ठीक है. सो फर्स्ट प्रिंसिपल इज दैट वी शुड टेक ओनली प्रसाद, ठीक है. सिर्फ प्रसाद ग्रहण करना है. इसके पीछे बहुत सारे रीजंस हैं. वन प्राइमरी रीज़न इज़ दैट जैसे आप जिसके साथ रहते हो आप उसकी तरह बन जाते हो, तो उसका जो क्वालिटीज़ है वो आप में आ जाता है. या फिर आप कोई बुक पढ़ रहे हो, ठीक है, जैसे ये बुक पढ़ रहे हो, ये भगवद गीता एज इट इज़, ये प्रभुपाद जी ने लिखा है. सो प्रभुपाद जी जब ये बुक लिख रहे हैं तो उनका जो कॉन्शियसनेस है वो इस बुक में आ रहा है. और जो बुक वापस पढ़ेगा बार बार, तो धीरे धीरे उसका कॉन्शियसनेस भी प्रभुपाद जी जैसा बन जाएगा.
एंड यू विल बिकम अ प्योर डिवोटी। तो वैसे ही प्रसाद, प्रसाद एक ऐसा चीज़ है कि जो भी कुक कर रहा है, जो भी प्रसाद बना रहा है, उनका कॉन्शियसनेस उस प्रसाद में चले जाता है, ठीक है। और वो जो भी ग्रहण करेगा वो भी उस कुक की तरह बन जाएगा, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल है। तो इसके लिए आप देखो शास्त्रों में प्रसाद के रिगार्डिंग बहुत सारे रेगुलेशंस है कि कौन जो कुक कर रहा है वो उसके क्या क्वालिफिकेशंस है, ठीक है। जैसे आप मंदिर में देख रहे हो, मंदिर में हम भोग चढ़ाते हैं, ठीक है। तो डीटी किचन में कौन जा सकता है कौन नहीं जा सकता, इसके इसके अराउंड है ना बहुत सारे रूल्स है। हर कोई जाके डीटी किचन में कुकिंग नहीं कर सकता। सिर्फ एक शुद्ध जो व्यक्ति है, एकदम शुद्ध है, ब्राह्मण के स्टेटस का है, जो जिसके व्यवहार शुद्ध है, उसका माइंड बॉडी इंटेलिजेंस शुद्ध है, ऐसे ही व्यक्ति डीटी किचन में जा सकता है और भगवान के लिए भोग बना सकता है, ठीक है। तो ये स्टैंडर्ड्स फॉलो करना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। तो शास्त्रों में एक और उल्लेख आता है, अगर आप श्रीमद् भागवतम पढ़ोगे तो एक ब्राह्मण थे, उनका नाम था अजामिल, ठीक है। वो बहुत ही शुद्ध थे, बट उनकी विवाह हुई थी एक वैश्या के साथ, ठीक है। तो विवाह के बाद वो वैश्या जो फूड बना रही थी वो ग्रहण कर रहे थे, ठीक है। तो इससे क्या हुआ कि उनके जितने भी ब्राह्मणिकल क्वालिटीज़ थे सारे चले गए और धीरे धीरे वो एक चोर जैसा बन गए, एक डाकू बन गए। और फिर उनको एट द एंड ऑफ लाइफ ही वॉज अबाउट टू गो टू हेल, उनको नरक जाने ऐसा हो रहा था। सो प्रसाद ग्रहण करना, प्रसाद कौन बना रहा है, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो वो प्रिंसिपल्स हम यहाँ पे फॉलो करेंगे, देखेंगे क्या है। तो प्रसाद जो है दैट हैज़ टू बी कुक्ड बाय डिवोटीज, जो भक्त है वही प्रसाद बना सकते हैं। एंड दैट हैज़ टू बी ऑफर्ड टू लॉर्ड बाय डिवोटीज, मतलब भगवान को आपको अर्पित करना है प्रॉपरली विथ प्रेयर्स, यू हैव टू ऑफर इट टू द लॉर्ड। तो ये प्रेयर्स भी आगे इस मैनुअल में दिया गया है, आप लोग आगे पढ़ सकते हो। और ये जो प्रसादन वितरण करता है वो वितरण भी डिवोटीज को ही करना चाहिए आइडियली, क्योंकि कैसा होता है कि जो प्रसाद दे रहा है उनका भी कॉन्शियसनेस उस प्रसाद में आ जाता है। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो हमें ये स्टैंडर्ड्स फॉलो करना है, ठीक है। तो जितना हो सकता है हमें प्रसाद ही ग्रहण करना है, बाहर का जो फूड है वो सब ग्रहण नहीं करना है। तो कई बार भक्त ये पूछते हैं कि क्या हम बाहर रेस्टोरेंट में जाके मतलब बिना ऑनियन गार्लिक वाला फूड खा सकते हैं, कि जैन फूड खा सकते हैं कि नहीं खा सकते। तो देखिए बात ये है कि जितना हो सकता है आपको ये चीज़ अवॉइड करना है, ठीक है। जितना हो सकता है आपको ये चीज़ अवॉइड करना है, क्योंकि बाहर जो भी बना रहे हैं यू डोंट नो उनका कॉन्शियसनेस कैसा है, वो कौन से परिवार से, उनका आचरण कैसा है, वी डोंट नो। तो वो उनका जो मेंटालिटी है वो आपके पास आ जाएगा, ठीक है। सो ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। So we have to know what is the mood for preaching, right? What is the mood for honoring prasad, ठीक है, okay. तो in similar way any kind of commercial food items, ठीक है, like chocolate, ice cream, chips, biscuits, cold drinks, bread etc. should be avoided at home, ठीक है। so ये जो भी कमर्शियल चीज़ है, चॉकलेट खाओ या फिर जो भी कमर्शियल बाहर बनाते आइसक्रीम, उसमें क्या होता है, देयर इज़ लॉट ऑफ कर्मा इन्वॉल्व। सो हम जब भी, तो हमारा जो कॉन्शियसनेस है वो काफ़ी डिग्रेड हो जाता है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन ये आता है कि समटाइम्स व्हाइल ट्रैवलिंग, जब हम ट्रैवल करते हैं कहीं पे जाते हैं प्रीचिंग के लिए, तो ऐसा हो सकता है कि हमें ज़बरदस्ती खाना पड़े। तो इन सच केसेस वी हैव टू बी वेरी केयरफुल वेयर वी आर ईटिंग। So while serving prasad, the serving spoon should not touch the plate or the half-eaten prasadam, ठीक है। So आप जब भी प्रसाद सर्व कर रहे हो तो you have to ensure कि जो प्रसादम आप सर्व कर रहे हो it should not touch the plate, ठीक है, प्लेट ऑफ द पर्सन जिसने भी प्रसाद लिया, वरना वो झूठा हो जाता है। एंड इस पे भी मतलब काफ़ी चीज़ें, तो कोई बताना चाहेगा क्यों हमें झूठा नहीं खाना चाहिए, वाई वी शुड नॉट ईट झूठा ऑफ एनीवन, किसको पता है? वी हैव डिस्कस दिस मल्टीपल टाइम्स। यस माता जी। ओके, बैड कर्मा ट्रांसफर होता है, और यस नेगेटिव एनर्जी ट्रांसफर होता है, और उसके
आपके द्वारा किए जो भी अगर गलत कर्म है तो वो भी उस एक तरह से वो भागीदार वो भी वही चाहता है। कॉन्शियसनेस भी ट्रांसफ़र होता है। ठीक है, तो बात है कि कॉन्शियसनेस डेफिनेटली ट्रांसफ़र होता है। सो अभी ये चीज़ देखिए, ध्यान से समझने की कोशिश कीजिए। तो महाभारत में एक उल्लेख है, ठीक है, एक इम्पॉर्टेंट पास टाइम है। सो वो अगर आप पढ़ोगे तो आपको पता चलेगा, जो भी खाना जो झूठा हो जाता है वो खाना होता है एक्चुअली राक्षसों के लिए रिजर्व्ड। ठीक है, जो भी भूत प्रेत राक्षस होते हैं उनके लिए रिजर्व्ड होता है झूठा खाना। तो वो अगर हम लेंगे तो हमें भी वैसे एंटिटीज़ अटैक कर सकते हैं या फिर इन्फ्लुएंस कर सकते हैं। ठीक है, तो इफ़ यू वांट टू बी कंप्लीटली प्योर, स्टे अवे फ्रॉम ऑल द घोस्ट राक्षस एंड एवरीथिंग, वी शुड स्टे अवे फ्रॉम झूठा। ठीक है, तो जो भी नेगेटिव एंटिटीज़ होते हैं वो कभी कोई शुद्ध व्यक्ति को अटैक नहीं कर सकते हैं। शुद्ध जो व्यक्ति है एकदम प्योर है उनको कुछ नहीं कर सकता, लेकिन जो भी अशुद्ध है वैसे ही लोगों को वो अटैक कर सकता है। ठीक है, और कर्मा तो है ही डेफिनेटली, कि वी हैव सो मच ऑफ पास्ट कर्मा। ये कर्मा किसी और को ट्रांसफ़र होगा, हमें खुद का कर्मा ही डील करने के लिए इतना टाइम लगता है, किसी और का कर्मा डील करने के लिए तो बहुत और भी ज़्यादा प्रॉब्लम होगी। या वी शुड नॉट ईट इट, इट्स नॉट फॉर अस, इट इज़ फॉर, यू कैन गिव इट टू सम लोअर एनिमल्स, नॉट हायर एनिमल्स, some lower animals you can give. Yeah. So next है किचन। ठीक है, सो जो किचन है दैट इज़ एन एक्सटेंशन ऑफ द ऑल्टर। ठीक है, सो जैसे हमारे घर में जो टेम्पल होता है उसका एक एक्सटेंशन होता है किचन। ठीक है, सो किचन जो होता है लाइक इट इज़, यू हैव टू मेंटेन अ वेरी हाई स्टैंडर्ड ऑफ क्लीनलीनेस इन किचन ऑल्सो। सो जब भी हम किचन में जाते हैं वी हैव टू एंश्योर दैट वी मेंटेन अ वेरी हाई एंड स्ट्रिक्ट स्टैंडर्ड इन द किचन। ठीक है, तो किचन में जब भी आप फूड हैंडल कर रहे हो यू हैव टू मेक श्योर कि आपका हाथ एकदम क्लीन हो। ठीक है, और जब आप प्रसाद बना रहे हो तो वो प्रसाद को कभी टेस्ट नहीं करना है। ठीक है, अदरवाइज इट्स नॉट फिट फॉर ऑफरिंग टू द लॉर्ड। ठीक है, आप टेस्ट नहीं कर सकते कभी। और यू हैव टू एंश्योर कि मतलब आपके बच्चे आके मतलब कुछ कंटेमिनेट ना कर दे, वो सब चीज़ें थोड़ा देखना पड़ेगा। बेसिकली किचन इज़ ऑल्सो लाइक अ टेम्पल, ये आपको समझना है। आपका जो किचन है इट हैज़ टू बी वेरी क्लीन, वेरी वेल ऑर्गेनाइज्ड, क्योंकि वहाँ पे आप भोग बना रहे हो भगवान जी के लिए। ठीक है, तो भगवान जो भी आप बना रहे हो वो भगवान को ऑफर करना है। ठीक है, सो जो भी गृहस्थ है दे शुड कीप एन आइडियल स्टैंडर्ड इन माइंड एंड ट्राई टू कम एज क्लोज टू दी सिचुएशन। तो ऑब्वियसली सबके घर में एकदम हाई स्टैंडर्ड फॉलो करना पॉसिबल नहीं है, बट यू हैव टू एंश्योर कि जितना हो सकता है हाई स्टैंडर्ड हम फॉलो करें। तो अब जब किचन में जाए तो मेक श्योर दैट यू टेक अ बाथ, वेयर क्लीन क्लोथ्स एंड देन ओनली एंटर किचन। ठीक है, फिर किचन का जो सिंक है उसमें कुल्ला नहीं करना है, मतलब मुंह धो के। तो कई बार लोग किचन के सिंक में कुल्ला करते हैं, बट वी आर नॉट सपोज टू डू दैट। कुल्ला करने के लिए जो सिंक होता है दैट इज़ सेपरेट। ठीक है, वो बाथरूम के अंदर होना चाहिए। एंड जो किचन में सिंक होता है वो सिर्फ बर्तन धोने के लिए होना चाहिए। और जो बर्तन भी होते हैं आइडियली यू शुड कीप सेपरेट बर्तन फॉर भगवान जी। ठीक है, और उनके लिए जो आप बर्तन घिसने का साबुन रख रहे हो वो भी सेपरेट होना चाहिए, जो स्क्रब रख रहे हो दैट शुड बी सेपरेट। ठीक है, सो ये सब चीज़ें ध्यान में रखना बहुत ज़रूरी है। नो नो नो, पॉइंट इज़ दैट इट विल बिकम झूठा। आप किचन से बाहर आइए, उसमें जो करना है कीजिए, हाथ धोइए, वापस एंटर। ठीक है, या हाँ, नो नो नो, हाँ, तो वो बात है कि वो यू हैव टू टेक फीडबैक फ्रॉम पीपल आफ्टरवर्ड्स। तो वो धीरे धीरे समझ जाएगा। जो भी एक्सपर्ट कुक्स होते हैं उनको समझ जाता है, इट टेक्स सम टाइम। एक बार गलती करेंगे, 2 बार करेंगे, 3 बार करेंगे, बट लेटर ऑन यू कैन टेक फीडबैक फ्रॉम द डिवोटीज भोग ऑफर करने के बाद।
सो दैट इज़ नॉट ऑथराइज्ड, ठीक है। ऐसे कोई भी कुछ भी बोलता है वैसे लोग वही भी बोलते हैं कि जो शबरी थी वो तो चक चक के राम जी को खिला रही थी, बट यू हैव टू अंडरस्टैंड कि शबरी का जो लेवल था बहुत हाई था। शी इज़ अ प्योर डिवोटी, यू आर नॉट एट दैट लेवल, ठीक है। ठीक है, अगर ऐसे काम मतलब कोई बच्चा करे तो ठीक है, भगवान उनको माफ़ कर लेंगे, बट हम नहीं कर सकते ठीक है। या मुझे एक और चीज जो झूठा हाँ। खाने का you said, so हाँ। suppose we cook something हम्म। and हम लोग ने झूठा नहीं किया बट हमने अपने पेट में यूज किया, बट वो जो बचा हुआ है वो भी फिर झूठा कहलाएगा। ओके, तो पहले चीज़ झूठा क्या होता है मैं शॉर्ट में बता देता हूँ, सो दैट एवरीवन इज़ अवेयर, ठीक है। तो जब भी आपका हाथ कोई भी कंटेमिनेटेड प्लेस को टच करता है, ठीक है, दैट कंटेमिनेटेड प्लेस कैन बी एनीथिंग खराब, ठीक है, या फिर योर माउथ, योर ईयर्स, योर नोज और एनी अदर पार्ट ऑफ योर बॉडी विच इज़ अनक्लीन, ठीक है, तो आपका हाथ जो होता है वो झूठा हो जाता है। उसके बाद आप कुछ भी टच करो, आप ये गीता टच करो तो इट विल बिकम इम्प्योर। इफ़ यू टच फूड इट विल बिकम इम्प्योर, ठीक है। यू टच एनीथिंग इट विल बिकम इम्प्योर, ठीक है। सो ये इम्प्योर जो है उसको हम झूठा बोलते हैं, ठीक है। तो आप इतना ही समझिए तो आप इजी पड़ेगा आपको समझेगा कि वो झूठा है कि नहीं है। अभी समझो मैं खाना खा रहा हूँ एक प्लेट में, वो प्लेट अभी झूठा हो गया, उसमें से उठा के किसी ने कहीं और रख दिया तो वो जगह भी झूठा हो गया। इट्स लाइक anything which comes in contact with anything impure, it becomes impure unless you wash your hand properly, wash the plate properly। तो वही है, ठीक है। सो अगर किसी को इन्फेक्शियस डिजीज़ है, किसी को सर्दी है, खांसी है, तो ट्राई टू नॉट एंटर किचन इफ पॉसिबल। अदरवाइज ऑप्शन नहीं है तो जा सकते हो, बट बी वेरी केयरफुल नॉट टू कंटेमिनेट द ऑफरिंग्स, ठीक है। तो ये सब चीज़ें हैं, दीज आर लाइक वेरी इंपॉर्टेंट। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि देयर शुड बी नो हेयर इन द ऑफरिंग, ठीक है। खासकर जो माता जी है, इफ पॉसिबल यू शुड लाइक टाई योर हेयर और पुट सम, जैसे होटल्स में करते हैं ना, वो लगा देते हैं, हाँ हाँ वैसे कर सकते हैं। मेक श्योर दैट एक भी हेयर है ना वो भोग में ना गिरे, अदरवाइज अगेन वो झूठा हो जाता है, वो राक्षस के लिए फिट फूड हो जाता है। तो मुझे एक लास्ट चीज, वो झूठा खाना अगर सपोज मैंने थोड़ा सा झूठा करके खाया ना, आई एम गोइंग टू हैव इट लेटर ऑन, तो उसको हमें खाना चाहिए बाद में एज यू सेड? सिर्फ आप ही खा सकते हो, लेकिन आपको केयरफुली स्टोर करके रखना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि कहीं रख दिया, वहाँ पे किसी और ने खाना रख दिया तो वो भी झूठा हो जाएगा। बेस्ट है कि आप इफ़ यू आर सेटिंग यू फिनिश इट, डोंट कीप इट फॉर सम अदर टाइम, ठीक है। प्रसाद हम कभी ऐसे रख नहीं देते, वी जस्ट सिट एंड ऑनर इट, कुछ रखते नहीं। फिर भगवान को ऑफर करने के बाद जो उनका प्लेट्स है, तो हाउ वी डू इज़ हम भगवान को ऑफर करते हैं, फिर जो मंत्रास है, जो प्रेयर्स है वो बोलते हैं, देन वी क्लोज द कर्टन। तो भगवान के सामने ना एक कर्टन लगाते, पर्दा लगा देते हैं उनको, वी गिव हिम सफिशिएंट टाइम। तो कोई लोग 2 मिनट में निकाल लेते हैं, तो 2 मिनट में हम लोग खाना खा सकते हैं, भगवान कैसे खाएंगे। तो जितना टाइम हम लोग लगाते हैं आइडियली उतना एटलीस्ट 15 मिनट्स यू शुड गिव, ठीक है। एंड देन यू शुड टेक आउट, ठीक है। जब निकाल रहे हो तब लाइक यू शुड रिंग द बेल, उसके बाद वो खोलना है, फिर निकालना है। फिर जो प्रसाद है वो आपको मिक्स करना है सारे प्रसाद के साथ, और फिर प्रॉपरली वॉश करना है वो बर्तन को, ठीक है। वो बर्तन वॉश होने के बाद ही हमें प्रसाद पाना है, दैट इज़ द विधि, ठीक है। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। सो जो भक्त ये प्रॉपरली फॉलो करते हैं ना, तो भगवान उनकी रक्षा प्रॉपरली करते हैं, ठीक है। सो आई रिमेंबर वन इंसिडेंट, मैं एक इंसिडेंट शेयर करता हूँ। 2020 में, हाँ, मैं दिल्ली में रहता था, ठीक है। सो दिल्ली में हम ऐसे एक बेस करके होता है, मतलब स्टूडेंट्स एक साथ रहते हैं, वैसा रहता है, स्टूडेंट्स या वर्किंग प्रोफेशन। तो इट वॉज लाइक अ ISKCON बेस ओनली, द डिवोटीज स्टेइंग देयर। सो वी हैड अ कुक, दैट कुक वॉज लाइक वेरी सिंसियर, बहुत सिंसियर थे। बट हमारे साथ है ना कुछ ऐसे बच्चे रहते थे जो बहुत नए थे, लाइक उनको है ना ये सब चीज़ें समझता नहीं था कि भोग ऑफर करना चाहिए, फिर प्लेट वॉश करना चाहिए, उसके बाद खाना चाहिए, ऐसे सब चीज़ें होता था। तो वो जो कुक थे वो मतलब ऐसे
खड़े रहते थे ऐसे वॉचमैन, मतलब बोलते थे नहीं जब तक भगवान को ऑफर नहीं करेंगे मैं किसी को कुछ नहीं दूंगा, जब तक भगवान को ऑफर करोगे सब प्लेट वॉश करोगे उसके बाद ही मैं लेने दूंगा, ऐसा मतलब सिक्योरिटी गार्ड जैसे खड़े हो जाते थे। तो ही वॉज लाइक अ नाइस डिवोटी। सो ऐसा हुआ कि वो, आपको याद है ना मार्च में कोविड का लॉकडाउन हो गया था, पहले बोला था कि 15 दिन के लिए रहेगा, फिर एक्सटेंड होता गया। तो समाओ मतलब ऐसा हुआ कि मतलब वो लॉकडाउन के पहले ना उनके घर पे कुछ प्रॉब्लम आ गया था, तो वो घर चले गए, उसके बाद ये लॉकडाउन हो गया, तो सब लोग फंस गए लेकिन वो कुक बच गए। सो द पॉइंट इज दैट एनीवन हु फॉलोज दिस प्रिंसिपल्स प्रॉपरली देन द लॉर्ड हिमसेल्फ सेव्स दैट पर्सन, ठीक है। सो इफ़ यू फॉलो दिस प्रिंसिपल्स प्रॉपरली तो भगवान आपको सब मुसीबतों से बचाएंगे, कुछ भी प्रॉब्लम होगा उससे पहले ही आपको बचा देंगे। और जो फॉलो नहीं करते मतलब खुद के एन्जॉयमेंट के लिए भोग ये सब प्रसाद खाते हैं, वो हम उनको हमेशा कर्म लगेगा एंड दे विल बी रिस्पॉन्सिबल फॉर देयर ओन कर्म। ठीक है, हाँ कुछ पूछ रहे थे। हमको जो तुलसी रखना है, हाँ sometimes what I do, because when it's in the night I can't make tulsi, so I tear it sometimes, like वो चीज़ में तो तोड़ के रखते हैं वो चलता है। हाँ चलता है। दूसरा ये कि can I reuse it, like एक ड्राई फ्रूट पे डाला तो it becomes, it's dry only, it's not like wet, so वो तुलसी उठा के can I put it in other bowl? No. Once you offer something, you cannot offer it bad. In case of emergency, no? No. You should always give fresh offerings. but तोड़ के तुलसी डाल सकते हैं। आपको नया तुलसी में से तोड़ के ऐसा डाल सकते हो, नया नहीं डाल सकते, तोड़ना is allowed, तोड़ना is allowed. but we cannot transfer एक वो dry dish से उठा के। If you offer something to the Lord, you cannot again offer him that. आप फ्रेश तुलसी को तोड़ के, अगर आपके पास तुलसी प्लांट एक ही है, Only once I had to do that, कि वो last था तो वो dry fruit से उठा के I put it in that, only once I've done it. Okay. That was because I had no other option. ओके Otherwise I never. ओके ठीक है, वी कैन डिस्कस दिस टेक्निकलिटीज़ लेटर, अभी और बहुत कवर करना है ना, आज के दिन में होगा नहीं, ठीक है। फिर नेक्स्ट है हमारा, सो किचन हो गया, नेक्स्ट है प्रणाम मंत्र, ठीक है। सो प्रणाम मंत्र क्या है? सो आप देखते हो, आप जब भी मंदिर में आते हो, यू ऑफर ओबेसेंसेस बिफोर प्रभुपाद, सो प्रभुपाद जी को जब प्रणाम करते हो तो आपको ये मंत्र बोलना होता है। तो ये क्या है? नमो ओम विष्णुपदाय कृष्णपेष्टाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी इति नामिने नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे, ठीक है। इस दी प्रणाम मंत्र बहुत इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है। तो आपको ऑफर ओबेसेंस करके ये बोलना है, बहुत सिंपल है। नमो ओम विष्णुपदाय कृष्णपेष्टाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी इति नामिने नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। इसका ट्रांसलेशन नीचे दिया है। सो बेसिकली वी आर ऑफरिंग अ प्रेयर टू श्रील प्रभुपाद हु इज़ अ सर्वेंट ऑफ कृष्णा, और उनके जो क्वालिटीज़ है उनकी गुणगान कर रहे हैं, ठीक है। फिर इसके बाद जब आप गौर निताई के सामने जाओगे, ठीक है, तो उनके सामने उनके प्रणाम मंत्र बोलोगे, ठीक है। तो उनके प्रणाम मंत्र क्या है? नमो महावदन्याय कृष्ण प्रमुपदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरतुष्य नमः, ठीक है। सो व्हाट इज दिस कि यू आर एक्चुअली प्रेइंग टू चैतन्य महाप्रभु हु इज द मोस्ट मैग्नानिमस अवतार, मोस्ट मुनिफिशेंट अवतार, सबसे ज़्यादा दयालु अवतार है, जो फ्री में हमें कृष्णा प्रेम दे रहे, जो कि सबसे बड़ा ट्रेजर है, ठीक है, फ्री में दे रहे सबको। सो ये आपको उच्चारण करना है, नमो महावदन्याय कृष्ण प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरतुष्य नमः, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। फिर आपको राधा कृष्णा के सामने जाना है, श्री श्री राधा दास बिहारी का प्रणाम करना है। सो इसमें एक्चुअली एक और मंत्र है, मैं बता देता हूँ, ये कृष्ण का प्रणाम मंत्र है। सो हे कृष्णा करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपते गोपेश गुब्याकांत राधा कांत नमस्तुते, तो इज नोन एज कृष्णा प्रणाम मंत्र। उसके बाद आपको राधा रानी का भी प्रणाम मंत्र पढ़ना है, तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी विश्वभानु सुधि देवी प्रणमामि हरिप्रिय, ठीक है। तो ये दोनों एक साथ बोलना है, पहले कृष्णा का बाद में राधा रानी का, ठीक है। फिर अगर आप पंचतत्व, अगर मायापुर जा रहे हो, मायापुर में पंचतत्व डिटीज है, ठीक है, तो उनका प्रणाम मंत्र है जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर श्री वासादि गौर भक्त वृंदा, ठीक है। सो दीज आर दी प्रणाम मंत्रास।
फिर प्रणाम के टाइप्स भी हमने बताए थे। तो जो भी प्रभु जी थे दे आर सपोज टू डू अष्टांग प्रणाम। अष्टांग प्रणाम मतलब 8 पार्ट्स ऑफ द बॉडी टच द ग्राउंड। तो आप ये विधि देखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, लाइक कंप्लीट सरेंडर। तो जैसे आप प्रहलाद महाराज को देखिए, प्रहलाद महाराज जब नरसिम्हा देव के सामने गए थे तो इसी सेम मतलब अष्टांग प्रणाम किया था उन्होंने नरसिम्हा देव के सामने। तो ये कंप्लीट सरेंडर होता है, ठीक है। तो ये करते समय सोना नहीं है या फिर कुछ, मतलब कभी कभी डिवोटीज सो जाते हैं, ऐसे भी होता है मंगल आरती में, ठीक है। ये होता है पंचांग प्रणाम। पंचांग प्रणाम माता जी के लिए होता है। अब प्रभु जी इसके लिए अगर जगह नहीं है, अगर आप फुल प्रणाम नहीं कर सकते हो, जगह बहुत क्राउडेड है, तो पंचांग प्रणाम भी कर सकते हो, ठीक है। तो इसका भी विधि आप देख लो। तो प्रॉपरली 5 पार्ट्स ऑफ द बॉडी टच द ग्राउंड। तो आपको ऐसे ही करना है। अगर हाथ में कुछ है, माला है या फिर कुछ फ्लावर है, तो आपको केयरफुली उसको ऊपर रखना है ताकि टच ना हो जाए, ठीक है। एक हाथ से नहीं करना है कभी। कभी डिवोटीज है ना, एक हाथ ऐसा ऊपर गया करते हैं, तो दैट इज़ नॉट प्रॉपर, ठीक है। ठीक है, तो ये हो गया प्रणाम मंत्र। फिर आते हैं, तो लास्ट टाइम हमारी जो डिस्कशन हुई थी टाइप्स ऑफ मैरिजेस पे, ठीक है। तो क्योंकि टाइम नहीं था उसके लिए उस पर उतना चर्चा नहीं कर पाए, बट दैट इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट डिस्कशन। तो इसके लिए आज सोचा कि लेट मी गिव सम टाइम 5-10 मिनट्स फॉर दिस। অনলাইন জয়েন করতে বলছে বিপিন প্রভু মনিটর করতে। ओके, ठीक है। सो वी आर बैक ऑनलाइन ऑल्सो। सो हमने ये 3 चीज़ें कवर किए। तो ये 4th टाइप भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें व्हाट आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ मैरिजेस एज पर वेदास, ठीक है। वेदों के हिसाब से कौन से टाइप के मैरिज होते हैं, कौन से रिकमेंडेड होते हैं, कौन से नॉन रिकमेंडेड होता है, ठीक है। तो इस पर हम थोड़ा चर्चा कर लेते हैं, ठीक है। तो इसको थोड़ा बड़ा कर लेता हूँ। तो शास्त्रों के हिसाब से देयर आर 8 काइंड्स ऑफ मैरिज, ठीक है। उनमें से 4 रिकमेंडेड होता है, या फिर जो प्रॉपर मैरिजेस है 4 नॉन रिकमेंडेड होता है, ठीक है। सो रिकमेंडेड मैरिजेस कौन से होते हैं वो अब देखते हैं। तो एक होता है ब्रह्मा विवाह, फिर दूसरा होता है दैव विवाह, तीसरा होता है अर्श विवाह, 4th होता है प्रजापात्य विवाह, ठीक है। तो ये दीज आर रिकमेंडेड टाइप्स ऑफ मैरिज। और 4 है जो नॉन रिकमेंडेड है। तो नॉन रिकमेंडेड में क्या आता है, एक आता है गंधर्व विवाह आता है, फिर आता है आसुर विवाह, फिर राक्षस विवाह और पैशाच विवाह, ठीक है। तो इसके बारे में मैं एक शॉर्ट में बता देता हूँ कि ये विवाह क्या होते हैं, क्या होता है, ठीक है। सो ब्रह्मा विवाह क्या होता है। सो ब्रह्मा विवाह सो अगर आप हमारे वेद पढ़ोगे तो वेदों में 4 आश्रम होते हैं, ठीक है। ब्रह्मचारी आश्रम, गृहस्थ आश्रम, वानप्रस्थ और संन्यास, ठीक है। तो अगर कोई व्यक्ति है, उसका उम्र 100 साल का है, तो फर्स्ट 25 ईयर्स उसको एज अ ब्रह्मचारी रहना है, मतलब एज अ स्टूडेंट। तो उनको गुरुकुल में रहना है, उनके गुरुजी को सर्व करना है प्रॉपरली, एंड ही हैज़ टू मेंटेन द वाव ऑफ ब्रह्मचर्य फॉर द टिल द एज ऑफ 25, ठीक है। सो एक बार उनका जो वाव कंप्लीट हो जाता है, उसके बाद उनको सफिशिएंट एजुकेशन मिल जाता है। तो उस ज़माने में जो एजुकेशन था वो आज के ज़माने ऐसे नहीं होता है कि मतलब कुछ दे दिया, ये पढ़ लो वो पढ़ लो, वैसा नहीं था। इट वॉज 100% प्रैक्टिकल, ठीक है। जो आगे जाके आपको हेल्प करेगा ऐसी चीज़ें वो पढ़ाई जाती थी, ठीक है। तो आपको हर चीज़ सिखाया जाता था, कैसे मतलब कुकिंग करना है, कैसे फाइट करना है, कैसे मतलब डिप्लोमेटिकली डील करना है। जो क्षत्रिय होते थे उनको वैसे टाइप का ट्रेनिंग दी जाती थी, जो ब्राह्मण होते थे ब्राह्मण की ट्रेनिंग दी जाती थी। तो हर मतलब वर्ण को उनके हिसाब से ट्रेनिंग दिया जाता था। तो जैसे ही एक जो पुरुष है उनका 25 ईयर्स हो जाता था, उसके बाद उनको आइडियली दे शुड गेट मैरिड, मोस्ट ऑफ देम, ठीक है। दे हैव टू एंटर गृहस्थ आश्रम। तो
जो स्टूडेंट है, जो पुरुष की बात कर रहा हूँ प्रभु जी इसकी, तो उनके माता पिता उनके लिए एक उचित मतलब वेल क्वालिफाइड लड़की ढूंढते थे, ठीक है, और फिर आफ्टर अ प्रॉपर प्रोसेस दे यूज्ड टू गेट मैरिड, ठीक है, तो इसको बोलते हैं ब्रह्मा विवाह। सो ब्रह्मा विवाह इज़ द टॉप मोस्ट काइंड ऑफ मैरिज, ठीक है, आफ्टर ऑब्जर्विंग ब्रह्मचर्य फॉर 25 years and then completing your education you enter गृहस्थ आश्रम, दैट इज़ ब्रह्मा मैरिज, ठीक है। सेकेंड है दैव मैरिज, ठीक है। सो दैव मैरिज कैसे होता था कि इन प्रीवियस स्टेजेस बहुत सारे यज्ञ होते थे, जैसे अश्वमेध यज्ञ होता था, त्रिष्टि यज्ञ, बहुत सारे यज्ञ होते थे। सो यज्ञ में ना प्रीस्ट होते थे, ऋत्विक होते थे, जो वो यज्ञ मतलब किसी राजा के बिहाफ में करते थे, ठीक है। तो कैसा होता था कि ऐसे यज्ञ के दौरान या फिर यज्ञ के बाद या फिर वॉट एवर, टू एक्सप्रेस हिज ग्रेटिट्यूड समटाइम्स द किंग यूज्ड टू गिव हिज डॉटर इन मैरिज टू द प्रीस्ट, ठीक है। तो इसको दैव बोलते थे। दैव इसलिए बोलते थे कि ही इज़ गिविंग हिज डॉटर टू अ वेरी वेल क्वालिफाइड पर्सन हु इज़ अ प्रीस्ट हु नोज द वेदास वेल एंड हु कैन गाइड हिज डॉटर इन हर पाथ बैक इन स्पिरिचुअल लाइफ, राइट। तो उसके लिए दैव बोलते थे। फिर एक और मैरिज होता था अर्श मैरिज, ठीक है। इसमें क्या होता था कि कोई भी पर्सन, उनकी जो डॉटर है, उनको किसी सेज को एज अ विवाह देते थे, ठीक है। एंड द सेज ऑल्सो यूज टू गिव समथिंग बैक एज अ टोकन, ठीक है। जनरली अ पेयर ऑफ कैटल देते थे, अ पेयर ऑफ काउस, वैसा करते थे। सो ये भी जिसको नोन एज ए थर्ड कैटेगरी। एंड फोर्थ कैटेगरी जो होता था प्रजापत्य होता था। सो प्रजापत्य एंड ब्रह्मा इज़ लाइक वेरी मच सिमिलर, बट ये अपोजिट होते थे। ब्रह्मा में क्या होता है कि आफ्टर अ मैन ही कम्प्लीट्स एजुकेशन, मैन का जो पेरेंट्स है वो ढूंढते थे। यहाँ पे उल्टा होता था, यहाँ पे व्हेन अ वुमन इज़ नियरिंग द मैरिजेबल एज, तो उनके फादर ढूंढते थे और फिर शादी दे देते थे। तो ये फोर जो है, दिस इज़ लाइक द रिकमेंडेड वे ऑफ मैरिजेस। तो ब्रह्मा इज़ दी टॉप मोस्ट, फॉलोड बाय दैव, फॉलोड बाय अर्षा, फॉलोड बाय प्रजापत्य, ठीक है। दिस आर दी फोर रिकमेंडेड काइंड ऑफ मैरिजेस। सो रिकमेंडेड मैरिज जो होता है, ये है ना ये भगवान को साक्षी मानकर, मतलब अग्नि आप देखो तो जो फायर होता है दैट इज़ नोन एज यज्ञ है, जो वो भगवान का ही अवतार है। सो भगवान को साक्षी मानकर, सारे देवी देवताओं को साक्षी मानकर, सारे जो एल्डर्स है, सारे उनके माता पिता को साक्षी मानकर, उनके ब्लेसिंग्स के साथ होता था। इसके लिए रिकमेंडेड मैरिज बोलते थे। मतलब कोई भी अगर इस तरह का विवाह करे तो उनका जो आगे का जीवन है वो बहुत ही ईजी हो जाता है, बहुत ही मतलब काफ़ी बेटर हो जाता है, ठीक है। फिर देयर आर सम नॉन रिकमेंडेड मैरिजेज ऑल्सो, जो कि रिकमेंडेड नहीं है, मतलब द शास्त्रस रिकग्नाइज देम टू बी अ फॉर्म ऑफ मैरिज बट दे डोंट रिकमेंड इट। अगर कोई भी नॉन रिकमेंडेड वे से मैरिज करता है, सो देन दे हैव टू सफ़र देयर ओन कर्मा, ठीक है। तो वो दे बिकम रिस्पॉन्सिबल फॉर देयर ओन डिसीजन, ठीक है। सो इसको एक बार देख लेते हैं कि व्हाट इज़ गंधर्व, असुर, राक्षस है, पैसाच मैरिज, ठीक है। सो गंधर्व मैरिज में ऐसा होता है कि लड़का लड़की एक दूसरे को खुद से ढूंढ लेते हैं, मतलब दे डोंट इन्वॉल्व लाइक एनी एल्डर्स, दे डोंट कंसल्ट देयर पेरेंट्स, सो विच गोज ऑन नाउ डेज, ठीक है। So whatever goes on nowadays in the form of dating or whatever, that is more or less a Gandharva marriage. And Gandharva marriage is a non-recommended marriage because इसमें proper process follow नहीं होता है. It is not done with the blessings of the parents or the elders or the demigods or the supreme personality of Godhead himself. And of course, like if you do something which is against the shastra, then you will have to suffer some karmic reaction for that, ठीक है। फिर ये सिक्स्थ जो होता था, ये आसुर मैरिज होता था। सो आसुर मैरिज ऐसा होता था कि द ब्राइड ग्रूम, मतलब जो लड़का है, ही परचेसेस द गर्ल, ठीक है, वो खरीद लेता है, ठीक है, आइदर बाय गिविंग मनी, गोल्ड और वट एवर, एनी थिंग देके दे एंड अप परचेसिंग द ब्राइड, ठीक है। सो ये भी एक नॉन रिकमेंडेड है, बिकॉज अल्टीमेटली आइदर यू लुक एट द हस्बैंड और द वाइफ, नोबडी इज़ अ प्रॉपर्टी, लाइक ऐसे देयर कोई वस्तु नहीं है कि कोई खरीद सके। सो इसके लिए ये नॉन रिकमेंडेड है, ठीक है। फिर सातवां जो है राक्षस मैरिज। सो इसमें क्या होता है कि द मैन फोर्सिबली किडनैप्स अ वुमन अगेंस्ट हर विल एंड मैरीज हर।
ठीक है। सो ये राक्षस मैरिज होता है, एंड ऑफ कोर्स इट जैसे नाम से ही आपको समझ है राक्षस, इट्स लाइक एब्सोल्युटली नॉट रिकमेंडेड, ठीक है। एंड 8 होता है पैसाच मैरिज। सो पैसाच मैरिज मतलब एनी मैन डिसीव्स अ वुमन एंड मैरिज हर, ठीक है। सो अगेन लाइक वन की डिफरेंस बिटवीन रिकमेंडेड एंड नॉन रिकमेंडेड मैरिज इज़ दैट जो रिकमेंडेड मैरिज होता है उसमें प्रॉपर इफ़ यू सी प्रॉपर संस्कार होते हैं, प्रॉपर रिचुअल्स होते हैं। ऑन द अदर हैंड नॉन रिकमेंडेड में इट्स नॉट नेसेसरी, ठीक है। वो प्रॉपर रिचुअल्स या प्रॉपर प्रोसेसेस वो सब नहीं होता है। तो नॉन रिकमेंडेड मैरिज ऐसा होता है कि इफ़ अ बॉय एंड अ गर्ल दे गेट इनटू अ रिलेशनशिप विद ईच अदर देन दे आर कंसिडर्ड टू बी मैरिड, ठीक है। उसमें कोई ऐसा शादी नहीं होता या फिर 7 फेरे वो सब नहीं होता। इफ़ दे गेट इनटू रिलेशनशिप विद ईच अदर दे आर कंसिडर्ड टू बी मैरिड, ठीक है। सो दिस इज़ कंसिडर्ड टू बी नॉन रिकमेंडेड। इसके बहुत सारे कार्मिक रिएक्शन होते हैं। अगर आप शास्त्र पढ़ोगे तो श्रीमद् भागवतम में डिस्क्रिप्शन दिया गया है हेलिश प्लैनेट्स का, ठीक है, नरक का। नरक में देयर आर 28 टाइप्स ऑफ नरक, ठीक है। तो जो भी पर्सन नॉन रिकमेंडेड वे से मैरिज करता है या फिर एनी पर्सन हु हैज़ मोर देन वन हस्बैंड और वन वाइफ, सच पीपल आर पनिश्ड इन द हेलिश प्लैनेट्स, ठीक है। उनका लाइफ करंट लाइफ भी हेल जैसा बन जाता है एंड आफ्टर दिस लाइफ ऑल्सो देयर लाइफ बिकम्स लाइक अ हेल, ठीक है। तो इसके लिए नॉन रिकमेंडेड इज समथिंग विच डिवोटी शुड नॉट इवन लुक एट, ठीक है। एज पर शास्त्र वी शुड ऑलवेज गो बाय द रिकमेंडेड वे, ठीक है। फिर नेक्स्ट सेक्शन है 4 रेगुलेटिव प्रिंसिपल्स, ठीक है। Yes. रिकमेंडेड एंड नॉन रिकमेंडेड में एक तो वो है कि जन्म कुंडली तो सिर्फ रिकमेंडेड में मिलाई जाती है। हाँ, हाँ। इट्स मीन अकॉर्डिंग टू अस इट्स द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग। हाँ, जनरल वही मैंने बताया ना, जो भी प्रॉपर प्रोसेसेस है वो रिकमेंडेड में ही फॉलो होता है, ठीक है। नॉन रिकमेंडेड का मतलब मीनिंग सेम है, सिंपल है। इफ अ बॉय एंड अ गर्ल गेट इनटू रिलेशनशिप विद ईच अदर विदाउट फॉलोइंग दिस प्रोसेसेस, इट मीन्स दे आर मैरिड, दे आर या Even in recommended में many people say it's okay अगर नहीं मिला। Many people skip this. Why? मतलब सो आजकल है ना एक्चुअली रिकमेंडेड मैरिज हार्डली होता है। मतलब आपको ऐसा लगता है कि हो रहा है बट एक्चुअली इट इज़ समथिंग एल्स। सो नॉट श्योर आई शुड गेट इनटू दैट राइट नाउ, बट आजकल जो सो कॉल्ड अरेंज मैरिज भी होता है, I that is remember people used to tell me या क्या जरूरत है, क्यों आजकल ये सब आप करते हो। मतलब I used to feel very bad कि I'm giving my daughter, it's my right to know whether they are matching or not. या So I was very disturbed. I remember when people used to talk like that. I mean, if it's a recommended, then what is the problem? या सो पीपल डोंट नो। प्रॉब्लम इज़ दैट पीपल डोंट। अभी आप में से कितने लोगों को ये चीज़ पता था 8 टाइप ऑफ मैरिज होता है, रिकमेंडेड होता है, नॉन रिकमेंडेड होता है। सो यू द वेरी फैक्ट कि आप लोग यहाँ पे बैठे हो मतलब यू आर मच बेटर देन 99% ऑफ द पीपल आउटसाइड, ठीक है। डिस्पाइट यू बीइंग द टॉप 1%, आप में से मेजॉरिटी लोगों को ये 8 टाइप ऑफ मैरिज पता नहीं था। सो देन व्हाट टू स्पीक ऑफ अदर्स, बाकी के 99% पीपल डू नॉट नो दिस थिंग्स। इसके लिए वो अपने जो मर्जी से कुछ ना कुछ करते रहते हैं एंड देन दे हैव टू सफ़र देयर कर्मा। तो दैट इज़ वाई इफ़ यू सी खासकर कलयुग में मैरिड लाइफ हैज़ बिकम वेरी डिफिकल्ट। इट्स वेरी डिफिकल्ट टू स्टे टुगेदर, लॉट ऑफ डिवोर्स इज हैपनिंग। इसलिए हो रहा है क्योंकि लोगों को बेसिक चीज़ें नहीं पता है, ठीक है। यस माता जी। अरेंज मैरिज में भी तो इश्यूज मतलब हाँ, वही बोल रहा हूँ कि इसमें भी मैं बहुत कुछ चीज़ें बोल सकता हूँ। वही बोल रहा हूँ कि जो सो कॉल्ड आज अरेंज मैरिज हो रहा है, ऐसा देख के लग रहा है कि वो रिकमेंडेड मैरिज है, बट उसमें भी अगर मैं अंदर जाऊँगा ना आपको समझेगा कि वो एक्चुअली नॉन रिकमेंडेड है। सो आई एम नॉट श्योर वेदर आई शुड गो इनटू इट राइट नाउ नॉट। यस माता जी। ओके, सो मैं एक ट्रेडिशनल डाउरी सिस्टम की बात कर रहा हूँ। डाउरी जो ट्रेडिशनली था वो क्या था, समझो एक राजा है, ठीक है। राजा के पास 3 पुत्र है, 1 पुत्री है।
ठीक है. सो एज पर शास्त्र एवरीवन हैज़ इक्वल राइट्स ओवर हिज प्रॉपर्टी, ठीक है. लेकिन ऑफकोर्स है जो पुत्री है उनको वो राजा राज्य तो नहीं दे सकता, तो पुत्री का जो शेयर है ना वो उनको एज अ डाउरी दे देते. सो दैट इज़ द ओरिजिन ऑफ डाउरी, ठीक है. तो जो उनका फादर का शेयर पुत्री को जाना चाहिए वो एज अ डाउरी देते थे. सो डाउरी नेवर यूज टू बी डिमांडेड फ्रॉम ग्रूम साइड. पहले के ज़माने में कोई डिमांड नहीं करता था, जो उनका शेयर है वो देते थे. लेकिन अभी ऐसा हो गया कि लोग डिमांड करते हैं कि इतना चाहिए उतना चाहिए, विच इज़ रॉन्ग, ठीक है. अगर शेयर देना है तो एनी फादर कैन गिव इजीली, क्योंकि अगर किसी के पास अपने 10 लाख रुपए, उसके एक बेटा एक बेटी है, तो वो 5 लाख दे सकते हैं. लेकिन अगर 10 लाख है उसके बाद उससे 1 करोड़ मांगेंगे तो कहाँ से देगा, वैसा है, ठीक है. तो दैट इज़ अ शेयर, ठीक है. यस माता जी. The girl's father initiates. So, as Mataji was saying that she is initiating, so the mother can also initiate. Yeah, they can initiate. So these are all in the recommended marriages also. Mother can also initiate. Yeah, mother, father, or any protector of the girl can initiate. That is allowed. Yes, Mataji. If you failed in first marriage and you're getting second or third marriage, that is also considered asal marriage? Okay. As per Shastra, actually, there is no concept of divorce or remarriage. So that is outside this purview altogether. Okay. Yes. This I have read that in Krishna book, Hmm. it is written that even though husband character is not okay, Hmm. girl should not leave that. ओके. सो बिकॉज यू आस्क्ड मी दिस क्वेश्चन, इसके ऊपर है ना मैं एक चीज़ बता देता हूँ. सो मे बी मुझे लगता है एक थर्ड पार्ट भी लेना पड़ेगा वैष्णव एटिकेट का, ठीक है. तो लेट्स डीप डाइव इनटू दिस, ठीक है. तो शास्त्रों में 2 चीज़ बताए गए, ठीक है. सो देर आर 2, मैं एक बताता हूँ मैन का और एक बताता हूँ वुमन का, ठीक है. सबको दिख रहा है ना? हाँ. सो एनी मैन हु इज अ ब्रह्मचारी, ठीक है, he is always protected by the supreme personality godhead, by the demigods, by servants, everyone, ठीक है. any man who is a brahmachari. सो ब्रह्मचारी जब हम सुनते हैं तो लोगों को समझ में नहीं आता है क्या होता है ब्रह्मचारी. तो ब्रह्मचारी के बहुत सारे टाइप्स होते हैं, बट देर आर प्राइमरीली 2 टाइप्स, ठीक है. वन इज नैस्तिक ब्रह्मचारी, ठीक है. नैस्तिक ब्रह्मचारी. सो व्हाट इज नैस्तिक ब्रह्मचारी? मतलब एनी पर्सन हु हैज़ बीन अ ब्रह्मचारी फ्रॉम बर्थ टिल डेथ, ठीक है. इट इज़ अ वेरी रेयर कैटेगरी. एंड ऑफकोर्स जब मैं ब्रह्मचारी बोल रहा हूँ, इट डजेंट मीन कि नॉट जस्ट मैरिंग, मतलब नॉट हैविंग एनी काइंड ऑफ रिलेशनशिप विद वुमन, ठीक है. सच अ पर्सन इज नोन एज नैस्तिक ब्रह्मचारी, ठीक है. तो ये हाईएस्ट फॉर्म ऑफ ब्रह्मचारी होता है. एनी पर्सन इज अ ब्रह्मचारी, ठीक है, ही इज ऑलवेज प्रोटेक्टेड बाय द सुप्रीम पर्सनैलिटी गॉड. खुद भगवान स्वयं उनको प्रोटेक्ट करते हैं, तो उनको किसी भी चीज़ की कमी नहीं पड़ती है. कोई प्रॉब्लम होगा तो भगवान स्वयं प्रोटेक्ट करते हैं. सेकेंड टाइप इज गृहस्थ ब्रह्मचारी, ठीक है. गृहस्थ ब्रह्मचारी, ठीक है. तो गृहस्थ ब्रह्मचारी थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं. So Grihastha Brahmachari is a person who is like from in his entire life he is loyal only to his wife, ठीक है, loyal only to his wife, and even with his life he is having a relationship only when he desires a child, ठीक है. So even such a person, though he may be married, if he is dedicated to one woman and he is having relationship with her only for the sake of having Krishna conscious child, then he remains a brahmachari, ठीक है. So in our movement there are many grihastha brahmacharis, there are some naistic brahmacharis also. So any man who is a brahmachari is always protected by the supreme personality of God, ठीक है. अब वुमन के पॉइंट ऑफ व्यू से, सो इन टर्म्स ऑफ वुमन अगर आप शास्त्र पढ़ो, सो it is generally not recommended that women remain brahmacharini entire life, ठीक है. सो वुमन के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर मैं शास्त्र में
उल्लेख बताऊं तो एनी वुमन हु इज़ अ पतिव्रता स्त्री, ठीक है, मतलब हु हैज़ ओनली वन हस्बैंड and entire life she is loyal, she serves that husband only, then such a woman is always protected by the supreme personality of Godhead and by the demigods, ठीक है। तो जो शास्त्रों में लिखा है मैं वही बता रहा हूँ एज इट इज़, ठीक है। तो पतिव्रता जो स्त्री होती है उनका एक ही हस्बैंड होता है, ठीक है। तो देन नाउ समथिंग, इसमें एक सटल चीज़ मैं बता रहा हूँ, ठीक है आपको, कि हस्बैंड जो है इसका मतलब ये नहीं कि सिर्फ शादी हुआ तो वो हस्बैंड हो जाता है, ठीक है। जैसे हमने यहाँ पे देखा, ठीक है, कि इफ़ अ मैन एंड अ वुमन इफ दे हैव अ रिलेशनशिप विद ईच अदर देन दे बिकम हस्बैंड एंड वाइफ एज पर वेदास, ठीक है। तो इफ़ एनी मैन हु इज़ हैविंग रिलेशनशिप विद सम अदर वुमन बिफोर मैरिज, इट मीन्स ही हैज़ ऑलरेडी एक्सेप्टेड दैट वुमन एज हिज वाइफ। फिर एक और रिलेशनशिप किया था, एक और वाइफ हो गया, फिर फाइनली जाके किसी से ऑफिशियली शादी किया, तो इवन दैट पर्सन बिकम्स वाइफ। सो इन शॉर्ट दैट मैन इज़ नॉट चेस्ट। तो वो मैन ऐसे नहीं बोल सकता है कि मेरे पास एक ही पत्नी है, मैं उससे लॉयल हूँ। शादी से पहले यू हैड अदर वाइफ्स ऑल्सो, यू हैड रिलेशनशिप विद अदर वुमेन। सिमिलरली इज द केस विद वुमन ऑल्सो। सो एनी पर्सन who is a brahmachari, it can be either nastik or grihastha, or any woman who is a pativrata woman is always protected by the supreme personality of Godhead himself, ठीक है। वो हमेशा रक्षा करता है and he ensures, अगर वो प्रॉपरली सारे रिलीजियस प्रिंसिपल्स फॉलो कर रहे हैं, स्पिरिचुअलिटी फॉलो कर रहे हैं, तो देन कृष्णा हिमसेल्फ विल इंश्योर कि आपको कुछ नहीं होगा, ठीक है। सो दैट इज़ द स्पिरिट बिहाइंड वो शास्त्र में जो लिखा है कि अगर एक वुमन का हस्बैंड है वो खराब भी है, इवन देन इफ शी इज सर्विंग हिम देन ऑल्सो लाइक शी विल बी प्रोटेक्टेड। सो दैट इज द प्रिंसिपल, That ठीक है। is connected to karma, I think. या एवरीथिंग इज कनेक्टेड टू कर्म मतलब ये अल्टीमेटली। especially when she asked, no, it just struck me कि या when you have to bear means it's something previous life में आपने कुछ किया है, तो Yeah. nowadays you know या that's why if you think that then it becomes very easy for you to go through. दैट्स ट्रू। सो नाउ द पॉइंट इज दैट कि आज के ज़माने में शायद ये चीज़ें मतलब इट माइट सीम वेरी डिफ़िकल्ट, ठीक है, कि ऐसे कैसे फॉलो किया जाए। तो इन सच सर्कमस्टेंसेस लाइक यू हैव टू सरेंडर टू अ गुरु, टू अ जेन्युइन गुरु, ठीक है। तो it might be very difficult to find someone who is really a very genuine brahmachari or somebody who is really a pativrata woman, but once you realize that if you want to rectify your past mistakes, then the only way is to surrender to a self-realized guru and follow his instructions as it is. तभी जाके your life will be good, because after initiation our previous karma that goes away as long as we are serving our guru's instruction as it is, ठीक है। इसमें कोई क्वेश्चन है किसी को? हाँ, राक्षस विवाह मतलब a man forces a woman to marry her, that is राक्षस विवाह, जैसे रावण करते थे। So that is why it's known as राक्षस, because it's not meant for मनुष्य, ठीक है। See now, what you just explained about brahmachari and Pati-Prata, totally it's not non-existent outside, and people are absolutely ignorant of all of this. या दैट्स ट्रू, दैट्स व्हाट, उसके लिए तो मैंने बोला ना कि इट इज़ हार्डली एग्जिस्टेंट राइट नाउ, ऑलमोस्ट 99% ऑफ पीपल विल नॉट फिट इनटू दिस डेफिनेशन। So that is the reason why you have to accept a guru, you have to serve him 100%, then only there is hope for us, otherwise we will have to suffer from the karmic reactions. So they are all going to suffer this? Yeah, Because everyone. They are ignorant actually, they don't know. Possible if they know, they might Yeah, change a few things. yeah, that's true. So Prabhupada says that fire जो है it burns, ठीक है।
तो अगर मैं हाथ लगाऊंगा मुझे भी हाथ जला देगा, एक बच्चा हाथ लगाएगा उसको भी जला देगा। मुझे पता है कि फायर को हाथ लगाने से हाथ जल जाता है, फिर भी वो मेरा हाथ जला देगा। एक बच्चे को पता नहीं है बट उसका भी हाथ जला देगा वो। सो कर्मा इज ऑल्सो लाइक दैट, वेदर यू नो और डोंट नो इट एक्ट्स, बट द पॉइंट इज एज सुन एज यू नो देन यू शुड टेक एक्शंस फॉर करेक्टिंग इट, दैट इज इम्पॉर्टेंट, ठीक है। सो one should not become despondent. So Prabhupada, of course Prabhupada, you can understand, he was preaching to hippies, ठीक है। hippies तो अलग ही लेवल पे थे, उनको तो कुछ नहीं पता था, but still like people, he made them into pure devotees. Why? Because hippies, the so-called hippies, they surrendered to Prabhupada completely. So if you surrender to a pure devotee, follow his instructions as it is, तो आपके जो भी previous कर्मा है वो सारे नलीफाई हो जाएंगे, ठीक है। एक और एग्जाम्पल है चैतन्य चरितमृत में, हरिदास ठाकुर, ठीक है। सो रामचंद्र खान हैड सेंड प्रोस्टिट्यूट टू हरिदास ठाकुर, उनको मतलब गिराने के लिए, बट हरिदास ठाकुर मेड हर इनटू डिवोटी, ठीक है, एंड शी बिकम अ प्योर डिवोटी। यू कैन अंडरस्टैंड, शी वाज अ प्रोस्टिट्यूट, प्रोफेशनल प्रोस्टिट्यूट, शी बिकम अ प्योर डिवोटी। इफ शी कैन बिकम अ प्योर डिवोटी देन वी आर ऑब्वियसली इन अ मच बेटर पोजिशन, राइट, टू बिकम अ प्योर डिवोटी। वी जस्ट हैव टू सरेंडर टू द इंस्ट्रक्शन ऑफ अ गुरु and follow it as it is, ठीक है। There are many, like she said, no, but there are many, like we are in the city, so we think okay, all are like that, but in villages, Yeah. there are boys who really follow this, and I mean proper life they according to the south mein, if you see, or north mein we have seen. Yes. means I've seen अभी तक सिचुएशन इज नॉट सो बैड, बट बिकॉज वी आर इन द सिटी एंड वी सी ऑल दिस, तो हम लोग को लगता है कि या दैट्स ट्रू। सो मेरे गुरु महाराज ने लाइक ही हैज एस्टैब्लिश्ड फार्म कम्युनिटीज इन नंदग्राम, इन कुर्मग्राम, फिर एक भक्तिग्राम भी गया। तो वहाँ पे उनका मतलब मेन उद्देश्य ये है कि सब लोगों को शास्त्रों के हिसाब से बड़ा करे। तो प्रहलाद महाराज बोल रहे थे कि एट द एज ऑफ 5 वी शुड स्टार्ट प्रैक्टिसिंग डिवोशनल सर्विस, ठीक है। अगर 5 साल की उम्र से हमको ये सारी चीज़ें पता हो तो देन आवर लाइफ विल बिकम मच मोर सिंपलर, मच मोर बेटर, ठीक है। तो वहाँ पे जो फार्म कम्युनिटीज़ है वहाँ पे भी उद्देश्य यही है कि जो बच्चे हैं उनको मतलब बहुत ही यंग एज से कृष्णा कॉन्शियसनेस बताया जाए, उनको प्रॉपरली ट्रेनिंग दिया जाए ताकि वो आगे जाके कुछ गलती ना करे। एंड ऑनेस्टली अगर आप वो जो देखोगे ना उनका लाइफ, इट्स लाइक वेरी सिंपल एंड दे आर लाइक वेरी वेरी हैप्पी विद वॉट एवर दे हैव। उनका कोई डिपेंडेंसी नहीं है आउटसाइड वर्ल्ड में। here we have become friends with children, so because of that gadbad is happening. Parents should be parents, means you will be able to scold. So all this new thing that has come up, no, don't scold them, don't say this, don't, so how will they know? I personally, Yeah, so there are a lot of faults. You are very strict. Arey Baba, then my life is easy, no? My girls are married and gone and proper time पे सब हो गया. Their girls are still sitting there looking for boys now. So always this goes on with them. So you are very strict with your children. Yeah, so the point is that कि हमारा मतलब जो सिटी में लाइफ है बहुत ही आर्टिफिशियल है। इट इज़ नॉट बेस्ड ऑन एनी सस्टेनेबल बेसिस। इसके लिए जाके ना वो टूट रहा है। अगर आप देखो राइट नाउ पीपल आर नॉट गेटिंग मैरिड। अब देखिए पीपल आर नॉट गेटिंग मैरिड, वाई? बिकॉज वो टूट गया है, वो सिस्टम ही टूट गया। वाई इट हैज़ ब्रोकन? बिकॉज पीपल डोंट नो दिस बेसिक्स। उनको किसी ने वो फॉलो ही नहीं किया, किसी ने बताया नहीं है उनको एक्सपोजर ही नहीं है। तो धीरे धीरे मतलब ये और ख़राब होगा अनलेस अ ह्यूज परसेंटेज ऑफ द पीपल बिकम डिवोटीज, ठीक है। बट एनी वे वट एवर हैपन्स वी कैन एटलीस्ट प्रोटेक्ट आवर सेल्फ। इतना तो हमारे हाथ में है, मतलब दुनिया में जो भी हो एटलीस्ट वी कैन प्रोटेक्ट आवर सेल्फ। इतना तो हम कर सकते हैं, वो हमारे हाथ में होता है। तो वंस वी नो दिस फैक्ट्स देन वी शुड टेक अप्रोप्रिएट एक्शन और खुद को बचाने की कोशिश करना चाहिए। दैट इज़ द मेन इंटेंशन, ठीक है। इनफैक्ट अगर आपको कोई बता नहीं रहा है ना, दैट इज़ ऑल्सो नॉट गुड, ठीक है। तो ऐसा हो सकता है कि ये जो टॉपिक्स हम डिस्कस कर रहे हैं, इफ़ वी टेल दिस इन फ्रंट ऑफ अ वेरी सेक्युलर ऑडियंस, दे may नॉट इवन लाइक इट, They don't like. ठीक No, है। many people don't like. Yeah. But yeah, whatever it is, but then it is a failure from our side also that we are not telling these things to them,
अदरवाइज देखो हो सकता है 100 लोग हैं, 100 में से 1-2 जन भी अगर सुन ले, देन ऑल्सो देयर लाइफ विल बी सेव्ड एंड यू विल बी एनी बेनिफिट अल्टीमेटली, कि आपने बताया था और लास्ट में ऐसे बहुत सारे डिवोटी आते हैं, लाइक आफ्टर 10 years सम डिवोटीज केम एंड जैसे कि आपने मुझे 10 साल पहले ये बताया था और आज मैं उसके लिए मैं डिवोटी बन गया, तो दीज थिंग्स हैपन. Other people Yeah. we can't say, we can't, but our children, now when we talk, my daughters and I talk, they are thankful to me. Ki, Yeah. yeah, that time we felt you were wrong, but now we are not, we understand what you actually meant. So I feel parents should not become ज़्यादा friendly. Be a parent to your child. तो चाणक्य मंदिर बताते हैं कि टिल द एज ऑफ 5 लाइक यू शुड जो करना है तो बच्चों को, फिर 5 से लेके 16 साल तक लाइक यू हैव टू बी वेरी स्ट्रिक्ट विद दैम. फिर 16 साल के बाद यू हैव टू बिकम अ फ्रेंड. ठीक है, तो 5 से लेके 16 साल जो होता है वो फाउंडेशन होता है. ठीक है, उस समय आपने जो फाउंडेशन दिया है ना, वो बच्चा कैरी फॉरवर्ड करेगा पूरे लाइफ में. एंड 16 साल के बाद फिर आप उनको मार नहीं सकते, वो सुनेगा नहीं, अगर मारोगे तो वो टिबल करेगा. तो तभी आपको थोड़ा फ्रेंडली बिहेव करना है. एंड मोस्ट लाइकली मतलब जो बच्चे हैं वो अच्छे ही रहते हैं. मतलब अगर आपने ये प्रॉपरली फॉलो किया है 5 से लेकर 16 साल तक उसको प्रॉपर ट्रेनिंग दिया, तो आगे जाके भी वो अच्छे व्यक्ति बनते हैं, काफ़ी अच्छे मतलब सिटीजन्स बनते हैं, अच्छे भक्त बनते हैं. सो दैट इज़ टेम्पलेट वी शुड ऑल फॉलो. सो इसके लिए हम शास्त्र पढ़ना ज़रूरी है. वी हैव टू रीड, वी हैव टू ऑल्सो टेल अदर्स दैट दीज थिंग्स आर गिवन. अनफॉर्चुनेटली वी हैव फॉरगॉटन, हम सब ये चीज़ भूल चुके हैं, ये हमारे शास्त्रों में लिखा गया है, बट वी आर नॉट फॉलोइंग दिस. ठीक है, ओके. सो आई थिंक आज वी टुक अ डिटोर, बट ठीक है, फिर मुझे लगता है एक और सेशन लेना पड़ेगा, फिर मैं ये बुक दे देता, तो आप लोग पढ़ लो आगे. इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चंस वी कैन डिस्कस दैट. ओके, ऑनलाइन किसी ने हाथ उठाया है, देखते हैं. यस प्रभु, बताइए. हाँ बताइए प्रभु. यही क्वेश्चन था कि डिस्कस किया था कि आजकल ज्यादातर लोग राक्षस की वैरायटी बिहेव कर रहे हैं, स्पेशली व्हेन इट कम्स टू मैरिज रिलेशंस. So what is written in the Bhagavad Gita or the other Quran for that? ओके, सो ऑफ कोर्स किसी के पास नॉलेज नहीं है तो लोग आसुरों की तरह, राक्षस की तरह बिहेव करेंगे. बट नाउ यू हैव द नॉलेज, सो यू शुड बिहेव इन अ प्रॉपर वे. यू शुड. ओके, ठीक Thanks है. a lot Yeah. to you and the entire community of Krishnavers. I now know absolutely how it should be. ओके, ठीक है. और कोई क्वेश्चन है किसी को? यस माता जी. So, what about Krishna and Rukmini? Which was that marriage? Because that was not like Okay, so initiated by. okay, so there are certain things known as rules and certain things known as exception. ठीक है. So if Krishna orders someone to do something, so that thing can be done. ठीक है, एग्जाम्पल देता हूँ. अर्जुन एंड सुभद्रा, इट वॉज अ राक्षस मैरिज. ठीक है, बट कृष्णा ने खुद बोला अर्जुन को, यू गो एंड किडनैप सुभद्रा. ठीक है, तो कोई सोचेगा अरे ये क्या है, मतलब ही इज़ रिकमेंडिंग हिम टू डू अ नॉन रिकमेंडेड मैरिज. बट द पॉइंट इज दैट सुभद्रा का जो मैरिज था वो दुर्योधन से फिक्स हो गया था. अगर सुभद्रा दुर्योधन से शादी होती तो दैट वुड हैव बीन बैड फॉर एवरीवन. तो इसके लिए कृष्णा ने ऑर्डर दिया था अर्जुन को कि यू गो एंड किडनैप हर, क्योंकि ऑलरेडी मतलब बलराम जी ने वादा दे दिया है, तो वो नॉर्मल वे से शादी नहीं होगा रिकमेंडेड वे से, तो यू हैव टू डू दैट. तो कृष्णा जब खुद से बोलते हैं तो देन इट्स ओके, बट दैट इज़ एन एक्सेप्शन. ठीक है, तो वी कैन नॉट गिव एन एक्सक्यूज. या कृष्णा एंड रुक्मिणी इज ऑल्सो सेम. तो रुक्मिणी का विवाह जो था वो शिशुपाल से तय कर दिया जाता, और उनके जो रुक्मिणी के जो एल्डर ब्रदर रुक्मी थे वो एकदम मतलब कृष्णा के दुश्मन थे. ऑफकोर्स अगर ये मैरिज होता तो रुक्मिणी वुड हैव डाइड. ठीक है, रुक्मिणी जो है शी इज़ एन इटर्नल कॉन्सर्ट ऑफ कृष्णा. ठीक है, उनको कोई और टच नहीं कर सकता एक्सेप्ट कृष्णा. ठीक है, तो दैट इज़ वाई इट वॉज अरेंज. तो ये रुक्मिणी के फादर का भी इच्छा था कि कृष्णा से ही विवाह हो, एंड देयर वाज नो अदर वे अदर देन, इनफैक्ट रुक्मिणी ने खुद ही बोला कि यू कम एंड किडनैप मी.
ठीक है, तो इनर वे इट वॉज नॉट राक्षस, बट या एक्सटर्नली अगर देखो तो राक्षस मैरिज है, ठीक है. If the girl is okay with getting a groom, and if the parents are not allowing, so in this case, right now in Kali Yuga, now you said now this is a unavoidable circumstances, so it is okay. So in this Kali Yuga, if this kind of situation has happened, then it is allowed or it won't be allowed. ओके, सो अगर कृष्णा खुद अगर इधर आ गए, ठीक है, और बोला कि लड़कों को कि भाई किडनैप करो, तो इट इज़ अलाउड. अगर ऐसा नहीं हो रहा है कि आपके मन में सपने में कृष्णा आ गया और बोला, तो मतलब इट्स नॉट अलाउड, ठीक है. ठीक है, तो यू हैव टू अप्लाई दिस एक्सेप्शंस वेरी केयरफुली, ठीक है. ऐसा नहीं देखना है कि अर्जुन ने वैसा किया तो मैं भी वैसा करूँगा, ये करूँगी, वैसा नहीं है. जो शास्त्रों में लिखा गया दैट्स फॉर एवरीवन, इट इज़ फॉर स्पेशल. यस माता जी. Prabhuji, what is karmic relationship? Karmic relationship. Yeah. So anything what you are doing, like that we are doing karma at each and every moment, ठीक है. So we have taken millions of lifetimes, ठीक है. पिछले जन्म में आप कोई थे, ठीक है. पिछले जन्म में समझो कोई आपका दुश्मन था, ठीक है, उसको अभी आपसे बदला लेना है. तो हो सकता है आपने उसको बहुत बुरा किया हो और उसको बदला लेना था, वो ले नहीं पाया, तो वो इस जन्म में ना वो आपका बेटा या बेटी होके आ जाएगा और फिर आपको बहुत परेशान करेगा. इतना परेशान करेगा आप कुछ कर भी नहीं पाओगे कि वो आपका बेटा है या बेटी है, ठीक है. ऐसा होता है. तो दैट इज़ कार्मिक रिलेशनशिप. सो एनी रिलेशनशिप यू हैड विद इन योर पास्ट लाइफ एंड वो अधूरा रह गया, ठीक है, तो दैट मैनिफेस्ट लेटर, दैट इज नोन एज कार्मिक रिलेशनशिप. प्रारब्ध कर्मा बोलते हैं, ठीक है. यस माता जी. As you said, so many rules, and because it is not followed in society and in our family, so but when we hear and we get determined that we have to follow this, but then there is so much opposition, and then we think this is not practical, but still we want to follow it because it is as per Shastra. So with what determined like in mindset we should go with, because these things is like very extreme when it comes to following in practical life. Okay. So a person who wants to follow, what should be his or her approach? ओके, सो बात ये है कि देखिए, इनफैक्ट ये आगे मुझे कवर करना था, हाउ टू एसोसिएट विद नॉन डिवोटीज. दैट इज़ ऑल्सो एन आर्ट दैट नीड्स टू बी लर्न बाय ऑल डिवोटीज, ठीक है. तो बात ये है कि डेफिनेटली इफ समबडी इज लिविंग विद नॉन डिवोटीज, डिवोशनल सर्विस बिकम्स वेरी डिफिकल्ट. भक्ति करना बहुत डिफिकल्ट हो जाता है, ठीक है. बट यू हैव टू अंडरस्टैंड कि ये जो एसोसिएशन आया है नॉन डिवोटी का, ये भी हमारे पास कर्म से आया है, ठीक है. तो कई बार हम देखते हैं कि कोई भक्त डायरेक्टली डिवोटी के फैमिली में बॉर्न होता है. वो इसलिए होता है क्योंकि उसने लास्ट जन्म में बहुत अच्छा मतलब डिवोशनल सर्विस किया था और इस जन्म में वो कंप्लीट करने के लिए आया, ठीक है. ऑन द अदर हैंड ऐसे बहुत सारे डिवोटी है जो इस जन्म में डिवोशनल सर्विस प्रैक्टिस करना चाहते हैं, बट उनके पास वो एनवायरनमेंट नहीं है. मोस्ट लाइकली उन्होंने लास्ट जन्म में उतना भक्ति नहीं किया था, मोस्ट लाइकली, ठीक है. तो इसके लिए उनको वो अड़चन आ रहा है. बट एनीवे, इफ़ यू remain faithful to the instructions of your शिक्षा गुरु, of your दीक्षा गुरु, and you try to follow that, gradually आपके लिए वो रास्ता बन जाएगा. इमीडिएटली नहीं होगा, टाइम लगेगा, थोड़ा टाइम लगेगा प्रोग्रेस करने में. बट इफ़ यू आर कंसिस्टेंट, इफ़ यू आर पुटिंग इन एफर्ट्स कंसिस्टेंटली, तो धीरे धीरे भगवान रास्ता बना देंगे आपके लिए, ठीक है. यू डू नॉट बी वरीड, you just have faith that this process is correct. I will try my best to follow the process. I'll chant my 16 rounds, I'll follow the 4 regulative principles, I'll try to come to temple as many times as possible, and I will follow the instructions of my authority. बस इतना ही आपको देखना है, ठीक है. और कोई क्वेश्चन है किसी को? Okay, if there are no questions, I think we can go for Prashad. So there is an announcement, I think Roshni Mata ji कहाँ पे? Yes, so इनका बर्थडे है. So we'll all chant Hare Krishna Mahamantra for her. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare.
सो विल प्रे टू श्री श्री राधा रास बिहारी कि वो ऐसे ही भक्ति में आगे बढ़ते रहे एंड लेट अस ऑल विश हर वेरी हैप्पी कृष्ण कॉन्शियस बर्थडे. सो उनके बर्थडे के ओकेशन में लाइक देयर इज़ अ केक कटिंग सेरेमनी विच विल हैपन इन वृंदावन हॉल. सो अभी वृंदावन हॉल में हम जाएंगे प्रसाद के लिए. आप में से कितने लोग फर्स्ट टाइम आए आज? कोई फर्स्ट टाइम आया? एक ही है क्या? आप ही हो? ठीक है. अरविंद प्रभु इनको थोड़ा बता देना. ठीक है, ठीक है. सो वी कैन प्रोसीड टू वृंदावन हॉल फॉर प्रसादम. ठीक है. श्रील प्रभुपाद की जय. हरे कृष्णा.